फोर्टिस हॉस्पिटल जो कि फरीदाबाद में पड़ता है, अगर वहाँ पे आप जाने की प्लानिंग कर रहे हो तो आज की वीडियो स्पेशल आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल जो कि फरीदाबाद में है उसमें वैकेंसीज के बारे में, उसके क्वेश्चन पेपर के बारे में, पूरा हॉस्पिटल का ओवरऑल इन्वायरमेंट कैसा है, आपको जाना चाहिए या नहीं, सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से एंड तक पूरी जरूर देखना। तो लोकेशन की बात करें तो अगर आपको मेट्रो से आना है तो फरीदाबाद के जो नीलम चौक वाला मेट्रो स्टेशन है वहाँ से आप उतर के सीधा एक नीलम सिनेमा है वहां पे आओगे तो वो चौक के अंदर ही आपको सामने फोर्टिस दिख जाएगा, तो वहां पे आप जा सकते हो। अगर आप बाइक पे आते हो तो फिर सीधा आगरा वाले रोड पे आप आके सीधा वहां पे जा सकते हो। तो अभी यहाँ के अगर बेड्स की बात करें तो बेड भी बहुत अच्छे हैं, 250 से ज्यादा बेड है यहाँ पे। तो एज ए मुझे लगता है अगर आप एज ए फ्रेशर भी आते तो भी आपके लिए बेस्ट हॉस्पिटल है, और एज ए एक्सपीरियंस स्टाफ तो आपके लिए बेस्ट है ही है। फोर्टिस हॉस्पिटल है ही ऐसा कि वहाँ पे कोई भी स्टाफ चला जाए तो उनके लिए सबसे बेस्ट फोर्टिस होता है। उसके बाद NABH एक्रेडिटेशन तो है ही है इसके पास। तो इसके अंदर डिपार्टमेंट भी बहुत अलग अलग आपको मिलेंगे, कार्डियो, नेफ्रो, न्यूरो और इवन गायनी ज्यादातर होता नहीं है यहाँ पे, गायनी और पीडियाट्रिक भी आपको मिलेगा। तो ओवरऑल हर एक चीज आपको कवर यहाँ पे मिलेगी। अगर आपको गायनी का एक्सपीरियंस है तो भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी आप वहाँ पे जा सकते हो। तो उसके बाद अगर हम बात करें कि कितना प्रेशर है, कितना वर्कलोड है यहाँ पे, तो वर्कलोड के अकॉर्डिंग भी बहुत ज्यादा नहीं है। जब मैं गया था तो मैंने 2-3 स्टाफ से पूछा था तो सबके मुझे सेटिस्फैक्टरी रिव्यू मिले। उन्होंने बोला कि बहुत ज्यादा बिजी नहीं होता है यहाँ पे, अगर बिजी भी होता है तो नर्सेज भी ठीक है, मतलब सारी नर्सेज नेचर वाइज अच्छी हैं और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके चलती है, तो कभी हमें लगा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बिजी है। तो ज़्यादातर स्टाफ ना वहाँ पे छोड़ता नहीं कभी भी 1 साल से पहले। तो अगर आप भी लग जाते हो तो आप भी कोशिश करना कि 1 साल से पहले नहीं छोड़ना, या आप हो सकता है आपका छोड़ने का मन ही ना करे अगर आपका अच्छा मन लग जाए वहाँ पे। रेशो 1:2 to 1:3 ICU में रहती है, ज़्यादातर 1:2 ही रहती है। और वार्ड के अंदर 1:6-7 या हद 8 तक जाती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, तो रेशो वाइज भी ठीक है और सैलरी वाइज भी ठीक है। अगर आप एज ए फ्रेशर जाते हो तो आपको 22 से 24 हज़ार की सैलरी मिलेगी। मैंने उनको अपना 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस बताया था और मैंने उनको बोला था कि मुझे 60,000 चाहिए। तो 60,000 सुन के थोड़ा सा ना उनका मतलब रिएक्शन देख के मुझे लग रहा था कि 60 तो खैर नहीं देंगे, मतलब जितनी आपकी लास्ट सैलरी है ना उससे मुझे लगता है 6-7 या 8 हज़ार बढ़ा के दे देंगे, हद इससे ज़्यादा नहीं देंगे, है ना। अगर आप मांगोगे तो वो एक अलग चीज़ है, आप मांग लो, वो नहीं दे तो फिर आपको कहीं और भी ट्राई करना पड़ सकता है, बट फिर भी अच्छी सैलरी दे देंगे क्योंकि 40 इतना तो कर ही सकता है ना। और उसके बाद वैकेंसीज की बात करें तो बहुत अच्छा है कि यहाँ पे फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों को ले रहे हैं। तो अगर आप भी ट्राई करना चाहते हो तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके वहाँ पे जाके इंटरव्यू दे दो और वहाँ पे ट्राई कर सकते हो। और मेन चीज़ मैं आपको बता दूं, हरियाणा की रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। फरीदाबाद में कुछ ऐसे हॉस्पिटल है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कहीं की भी हो चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं अमृता में गया था तो अमृता वालों ने बोला कहीं की भी ले आओ, बस रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। जब मेरी इंटरव्यू हुई उन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया कि आपके पास HRNC है, तो मैंने बोला नहीं, अभी मैंने DNC अप्लाई कर रखी है। तो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, वो कैंसिल करवा दो, हरियाणा की रजिस्ट्रेशन करवा लेना, क्योंकि रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है हरियाणा की, उसके बिना हम नहीं लेते हैं। ठीक है, तो वो एक चीज़ आप दिमाग में रखना। उसके बाद अभी मैं आपको बताता हूँ इंटरव्यू का पूरा प्रोसेस कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे जाना है आपको। सबसे पहले डॉक्यूमेंट अपने सारे कंप्लीट लेके जाना साथ में, ठीक है। और आपका मतलब देखो मेन चीज़ क्या है, आपका CV आपका बहुत जरूरी है और बहुत अच्छा CV बना होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी नॉर्मल सा आप तरीके से बना के लेके जा रहे हो। तो CV ज़्यादातर वहाँ पे देखते हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स का तो CV खुद ही अपडेट करवाता हूँ जो भी मेरा कोर्स लेते हैं। बाकी आप भी अगर कोर्स लेना चाहते हो तो आप भी कोर्स लेके जा सकते हो, उसमें आपको रेफरेंस मिलेगी। मॉक टेस्ट मैं खुद करूंगा 2 से 3, जैसे हॉस्पिटल में इंटरव्यू होती है वैसे ही, जिसके साथ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हेजिटेशन खत्म होती है ना। और उसके बाद आपको रिटर्न पेपर भी देके भेजूंगा, इनके रिटर्न पेपर है मेरे पास, तो वो भी आपको मैं दे दूंगा अगर आप मेरा कोर्स लेते हो। अगर आपको डायरेक्ट जाना है तो वो आपके ऊपर, आप डायरेक्ट भी जा सकते हो। तो अभी इंटरव्यू प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर पे इनके जाना है, वहाँ पे गार्ड बैठा होगा फर्स्ट फ्लोर, मतलब काफ़ी घूम के जाना पड़ता है, मुझे तो समझ नहीं आया था, आपको अगर आ जाए तो आप चले जाना। लेकिन वहाँ पे हर जगह पे गार्ड खड़े होंगे, तो गार्ड से पूछो कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, HR में जाना है, इतना है, फर्स्ट फ्लोर पे जाना है। वहाँ पे बाहर एक गार्ड बैठा होगा HR के बाहर, उनको आप बोलना है कि मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ यहाँ पे। बाय चांस आप लेट हो जाओ, वैसे तो मैं सबको यही बोलता हूँ कि जल्दी जल्दी चले जाओ, बट अगर आप लेट हो जाओ, जैसे हम लेट हो गए थे, तो मेरे साथ जो लड़का था उसने बोला कि हम बहुत दूर से आए हैं, मतलब कश्मीर वाली साइड से आए हैं, तो प्लीज़ हमारी इंटरव्यू करवा दो। तो हमारी 2 बजे के आसपास फिर इंटरव्यू करवा दी उन्होंने। ठीक है, लेकिन आप लेट मत जाना, आप जल्दी जाना। उसके बाद वहाँ पे आपका टेस्ट होगा, टेस्ट भी जो होगा वो 25-20 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन थे क्वेश्चन पेपर में। तो वो आपको मतलब हल करने हैं, उसके बाद आप उनको दोगे। अगर आपका टेस्ट क्लियर होता है, अगर टेस्ट क्लियर नहीं होता है तो फिर तो वहीं से मना कर देंगे। अगर क्लियर हो जाता है तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैक्स में आपको बोल देता है कि इस फ्लोर पे जाओ, वहाँ पे CNO होगी, उनकी वेट करो, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे HR के बाहर ही आपको बिठा के रखेंगे। और NS DNS या जो भी जिन्होंने इंटरव्यू ली थी वो नीचे आएंगे HR में, वहाँ पे आपकी इंटरव्यू होगी। तो हमारी दोनों की इंटरव्यू हुई,
तो पहले उनकी हुई, उसके बाद मेरी हुई। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा कि क्या-क्या क्वेश्चन हमसे पूछे और क्या-क्या आप भी रेडी करके जाना। बाकी मैं तो रेडी करता ही हूँ, अगर आपसे इंटरव्यू नहीं क्लियर हो रही है और आप चाहते हो आपकी फर्स्ट इंटरव्यू क्लियर होए, तो 110% मेरी श्योरिटी रहती है कि मैं आपकी इंटरव्यू क्लियर करवाऊँगा। अभी तक मैंने 1600-1700 से भी ज़्यादा स्टाफ करवा दिए हैं। लास्ट वीक में मैंने मुझे लगता है 10 से ज़्यादा स्टाफ करवा दिए, तो बहुत सारे स्टाफ है क्लियर कर रहे हैं, अभी बहुत सारी वैकेंसीज़ भी चल रही है, मैं डालता भी रहूँगा। तो अगर मेरे थ्रू जाना चाहते हो तो फिर तो टेंशन फ्री होके आपको जाना है, बस आपको जाना है, इंटरव्यू देनी है, क्लियर करनी है, बस हो गया। अभी क्वेश्चंस की बात करें तो देखो, सबसे पहले आपकी इंट्रोडक्शन आपकी रेडी होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से आपको देनी है, कोशिश करो इंग्लिश में ही दो। हिंदी में इंट्रोडक्शन अगर आप देते हो ना तो उसका इतना इंप्रेशन सा नहीं पड़ता है, ठीक है। इंग्लिश में इंट्रोडक्शन दो, चाहे आप उसको 10 बार 20 बार रट के जाओ, याद करके जाओ, लेकिन इंग्लिश में ही दो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो उन्होंने मुझे पूछा था कि किस किस तरीके के आपने पेशेंट देखे हैं, तो पेशेंट जो भी आपके डिपार्टमेंट में आपने देखे हैं वो बताना है। ज्यादातर फ्रेशर ये सोचते हैं कि हमने तो किसी डिपार्टमेंट में काम ही नहीं करा, हमें तो एक्सपीरियंस नहीं, तो कैसे बताएं। तो आप क्या कर सकते हो, आप बताओ, आई हैव 6 month एक्सपीरियंस ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप पीरियड। So I was working in medical ICU for 10 or 15 days. I was working in an emergency department and also in general ward, है ना। तो वहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, I have seen many patients like hypoglycemia, hyperglycemia, या फिर हाइपरटेंशन या स्ट्रोक वाले पेशेंट आते थे, है ना। पेन अबडमन करके पेशेंट आते थे, तो मल्टीपल चीजें हैं जो आप बोल सकते हो। तो बस ये है कि पहले से आप ये दिमाग में सोच के जाओ कि मुझे ये चीजें स्पेसिफिकली बोलनी है और उसी के ऊपर काम करना है। ऐसा नहीं है कि आपने ये चीजें बोल दी, अब जैसे ही उन्होंने पूछा अच्छा आपने ठीक कैसे किया ये पेशेंट को, तो तब आपको ब्लैंक हो जाओ और आपको पता ही ना हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो भी चीज आप बोल रहे हो आपको 110% श्योरिटी होनी चाहिए उस चीज के बारे में। ईसीजी की लीड प्लेसमेंट मेरे से पूछा था, क्योंकि मैंने कार्डियक का एक्सपीरियंस बताया था, तो वो मैंने उनको बताई। पीटीसीए के बारे में, एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी, है ना, उनके बारे में, तो वो मैंने उनको बताया। आपको ये नहीं पूछेंगे एमआई पेशेंट की कैसे केयर करते हैं, क्या क्या चीजें करते हैं, वो पूछा था। उसके बाद बीएलएस एसीएलएस आपको पूछ सकते हैं। बीएलएस और एसीएलएस में डिफरेंस क्या है वो भी, ठीक है। मैं जर्नली रिकॉर्डिंग करके रखता हूँ कि किस तरीके से वो पूछते हैं और आपको किस तरीके से बताना है। तो जो मेरे स्टूडेंट होते हैं मैं उनको शेयर भी करता हूँ कि आप थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस देख लो और इसी तरीके से कोशिश करो बोलने की, और इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा उनकी हेजिटेशन, डर खत्म हो जाता है। अच्छा ऐसे ही पूछना है, ज्यादा नहीं है। और बीएलएस एसीएलएस के बारे में, आईपीएसजी गोल कौन कौन से होते हैं वो, और मेडिकेशन डाइल्यूशंस के बारे में। और एक चीज बहुत अच्छे से याद करके जाना, मेडिसिन जो भी आप बोलो उसकी एमजी और एमएल आपको पता होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि नॉर्मली वो पूछते हैं अच्छा एट्रोपिन कितने एमजी का आता है, तो स्टाफ को कई बार पता नहीं होता है ना, 0.6 का आता है, या एपिनेफ्रिन जो होता है वो कितने एमजी का आता है, कॉर्डरोन कितने का आता है, लॉक्सिकार्ड कितने का आता है, केसीएल कितने का आता है ना। तो एमजी एमएल जरूर पता होना चाहिए, जिस भी स्पेसिफिक मेडिसिन का आप नाम ले रहे हो उसके बारे में, ठीक है, पढ़ के जाना अच्छे से। फिलबाइटिस के बारे में पूछा था, फिलबाइटिस क्या होता है तो वो आपको बताना है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन। तो वीआईपी स्केल उसके लिए हम यूज करते हैं, तो वो भी आपको पता। मेरे से ज्यादा उन्होंने वीआईपी के ऊपर ज्यादा जोर दिया था कि अच्छा जैसे स्कोरिंग है 0 1 2 3 4 5, तो 2 पे आपको पता है कैनला रिमूव करते हैं। मैं जनरली अपने स्टूडेंट को यही पढ़ाता हूँ कि 2 पे हम कैनला रिमूव करते हैं, 1 पे ये होता है, 2 पे ये होता है ना। उसके बाद ज्यादा आगे तक वो भी नहीं पढ़ते, ना ही मैं उनको बोलता हूँ, क्योंकि कोई भी इतना डीपली नहीं जाता। लेकिन उन्होंने मुझे 0 पे पूछा क्या होता है, 1 पे क्या होता है, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे। इवन मुझे भी थोड़ी थोड़ी चीजें मिक्स हो रही थी मेरी भी, तो क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ आता है, मैं भी आप ही के जैसा हूँ, लेकिन ये है कि मेरी प्रैक्टिस होती रहती है और मुझे पता होता है कौन से क्या पूछते हैं हॉस्पिटल में। तो ये चीज आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद केयर ऑफ बंडल पूछा था, वो भी आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। इसमें कॉर्टिकलैप्सी, वेप, एसएसआई, जो भी हम चीजें बोलते हैं हर एक चीज के बारे में, किस किस तरीके से हम इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, ये तो ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ ये मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस काफी है और वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, और वीडियो मुझे पता है आपके पास इतना टाइम नहीं है कि लंबी वीडियो देखो। बाकी ये सारी चीजें मैंने अपने कोर्स में भी डाली हुई है, इंक्लूड करी हुई है। प्रीवियस कुछ वीडियो में मैंने ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वो वीडियोस देख सकते हो या मेरा कोर्स ले सकते हो। कोर्स की फीस मैंने बहुत कम कर रखी है, ताकि हर एक स्टाफ की मैं ज्वाइनिंग 110% करवा रहा हूँ। अगर किसी को पैसे की दिक्कत है तो उसके लिए एक और कोर्स है जिसकी फीस उससे भी कम है, तो वो भी आप ले सकते हो, ठीक है। बाकी नीचे व्हाट्सएप का नंबर मेरा दिया हुआ है, वहां पे मैंने सारा अपनी कोर्स की डिटेल दी हुई है। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो वहां पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे कि मुझे आपका कोर्स लेना है। मेरा एआई आपको सारी डिटेल दे देगा। उसके बाद जो भी कोर्स आप लेना चाहते हो या आप मेरे साथ डायरेक्ट बात करना चाहते हो कोर्स लेने से पहले, तो भी आप कर सकते हो। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन थे जो मुझे पूछे, अराउंड 6-7 मुझे पूछे थे, बाकी उनको पूछे थे, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन थे, बट मैं आपको अपनी साइड से एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि देखो जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाओ ना, एक तो अपना सीवी अपडेट करके जाओ, अच्छे से अपडेटेड सीवी होना चाहिए। और दूसरी चीज पता है क्या, आपका कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। जैसे उनका तो इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाया था,
हालांकि वो रेडी थे, उनको नॉलेज थी अच्छी, बट नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि काफ़ी दिन से गैप आ गया था पढ़ाई में, क्योंकि हॉस्पिटल में कंटिन्यू काम करने की वजह से क्या होता है, अभी 6-7 महीने उन्होंने काम करा एक हॉस्पिटल में। कंटिन्यू जब हम किसी हॉस्पिटल में काम करते रहते हैं और पढ़ना छोड़ देते हैं ना, तो यही होता है कि हम अपडेट नहीं रहते नॉलेज के साथ, है ना? और इसीलिए फिर आप बता नहीं पाते हो, जिसकी वजह से हम फेल हो जाते हैं इंटरव्यू के दौरान। मेरे हिसाब से आपको 2-3 चीज़ों के ऊपर खास काम करना चाहिए, जैसे कि आपका कॉन्फिडेंस और आपका आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट जितना ज़्यादा अच्छा मेंटेन होगा, उतना ही ज़्यादा आगे वाले बंदे को पता होगा कि आपको अच्छी नॉलेज है। अच्छी नॉलेज है तो आप कभी फेल नहीं होंगे। तो ये चीज़ों का थोड़ा-सा आपको खास ध्यान रखना है। बाकी कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत आती है या इंटरव्यू क्लियर करने में दिक्कत आती है, तो मैं बैठा हूँ, मेरे साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। मैं आपको रेडी करूँगा विदिन 1 वीक। 1 वीक के अंदर रेडी करके आपको रेफरेंस देके हॉस्पिटल में भेजूँगा, तो जो आपकी इंटरव्यू आराम से क्लियर हो सके। बाकी वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आगे मैं यदार्थ वगैरह हॉस्पिटल में भी मैं इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ, तो वो भी वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। तो आज की वीडियो के लिए बस यही था। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।